वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए एक नए बिंदु विशेष और विशेषण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने दो बिंदु अनेक शब्दों या फिर वाक्यों के लिए एक शब्द जो होता है उसको और दूसरा पॉइंट जो है पर्यायवाची शब्द, इनको डन कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ये तीसरा पॉइंट है विशेष और विशेषण, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप आरओ की हिंदी में कंप्लीट स्कोर करना चाहते हैं, मतलब 60 में 60 या फिर 58-59 ऐसा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट हिंदी ना आपको फ्री में तैयार करवा दिया जाएगा। अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा है, लगभग 88-90 दिन का समय बचा है, तो हिंदी को फ्री में तैयार करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और हिंदी के बाद जो अन्य सब्जेक्ट है, जीएस वाले सब्जेक्ट है, अगर वो प्रिपेयर करना है तो आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास को। देखिए, विशेष और विशेषण समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको सामान्य तौर पर पता होना चाहिए। देखिए, अगर संज्ञा के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। सर्वनाम के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान बनेगा। देखिए, अब ये दोनों क्यों पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है? कोई भी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। सामान्य सी बात है। तो जब संज्ञा या सर्वनाम पता होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये शब्द विशेषण हो जाएगा और इससे विशेष से बनेगा या फिर विशेष से विशेषण बनेगा। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, एक करके विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता निर्देशित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का। देखिए, लड़का क्या है? संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो अच्छा हो जाएगा विशेषण। नीली गाय, गाय संज्ञा है, तो नीला क्या है? विशेषण है। काला आदमी, देखिए काला विशेषण है। सफेद घोड़ा, सफेद क्या है? विशेषण है। इसी प्रकार सफेद हाथी, छोटा फूल, भला आदमी, इसमें छोटा विशेषण है, यहाँ पर भला विशेषण है। अब विशेष क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष कहते हैं। देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे। देखिए, यहाँ पर लिखा है अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या है? विशेषण है और लड़का हो जाएगा विशेष। काला आदमी, सफेद घोड़ा, तो जिसकी विशेषता पता चलेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम रहेगा वही आपका विशेष से बनेगा और बाकी विशेषण तो विशेषण होगा ही। विशेषण के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के विशेषण है। जैसे गुणवाचक विशेषण, ये मूल रूप से गुण के बारे में बताएगा। संख्यावाचक विशेषण, ये संख्या के बारे में बताएगा। परिमाणवाचक विशेषण, ये परिमाण मतलब मात्रा के बारे में बताएगा। और संकेतवाचक विशेषण, ये कोई विशेष संकेत करेगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया गया। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बहुत ही सामान्य सी बात है। गुणवाचक विशेषण के साथ सा जोड़कर इनके गुणों में कमी की जाती है। जैसे ही ना गुणवाचक विशेषण कोई है, अगर उसमें सा शब्द जोड़ देंगे तो उनके गुणों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए दिया, जैसे मोटा सा, थोड़ा सा, ये सब। देखिए, अब यहाँ पर गुण की बात करें तो गुण क्या होगा? जैसे अच्छा है, सुकोमल है, भला, सुंदर, सुशील, सदाचारी, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, जो सुशील है ना, जब इसका प्रयोग नाम के जैसे किया जाए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम भी सुशील होता है, जब उसका नाम सुशील रहेगा तो ये संज्ञा होगा। लेकिन ऐसे बोल जाए सुशील लड़का, है ना, सुशील मतलब जो अच्छा है, सभ्य है, तो ये यहाँ पर विशेषण का काम करेगा। दोष की बात करें, दोष का मतलब जैसे कमी हो गया, बुरा है, कुरूप है, दुर्जन, नीच, पापी, दुष्ट, ये सब चीजें। रंग की बात कैसे? सफेद, काला, पीला, नीला, हरा, बैगनी, जो भी बोला जाएगा ये भी एक गुण ही बताते हैं। जैसे काल, काल का मतलब समय क्या है? जैसे आधुनिक है, मध्यकालीन है, ब्रिटिश कालीन, फ्रांसीसी, प्राचीन, नवीन, ये सब चीजें। देश की बात करें, जैसे भारतीय, विदेश, विदेशी, चीनी, रूसी, ये सब चीज। दिशा मतलब पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब भी विशेषण है। जैसे आकार, उसके साइज को बताया जाए, साइज कैसा, वो भी विशेषण होगा। दशा, किस स्थिति में, जैसे निरोग है, दुर्बल है, स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, ये सब भी विशेषण होते हैं। स्थान, जैसे ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, तो ये सब हमेशा गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे ऐसे बोल दिया गया, जैसे ऊंचा पर्वत, तो पर्वत क्या है? विशेष है और ऊंचा हो जाएगा विशेषण। अब संख्यात्मक
विशेषण की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, देखिए घोड़े कितने 4 हैं, ये विशेषण हो गया। 30 दिन है ना, कुछ लोग, सब लड़के, ये सब संख्यात्मक विशेषण है। ये विशेषण 2 तरीके, 3 तरीके के यहाँ पर इसके 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 ही बताया गया तो हम लोग 2 की बात करेंगे। देखिए पहला क्या है, निश्चित वाचक और दूसरा अनिश्चित वाचक। देखिए निश्चित वाचक में चीजें निश्चित होंगी, है ना, निश्चित होंगी मतलब जैसे देखिए यहाँ पर बोल दिया गया जैसे गणनात्मक 1 2 3 4 आप गणना कर लीजिए। क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब चीज। आवृत्तिवाचक जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये सब चीजें। समुदायवाचक दोनों तीनों चारों पांचों ये सब है ना। तो ये 4 तरीके का होता है निश्चित विशेषण। अनिश्चित की बात करें तो इसमें निश्चितता का ज्ञात नहीं होता है। जैसे बोल दिया जाएगा थोड़ा सा, कम, ज्यादा, ये सब शब्द होंगे। प्रत्येक बोधक इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे इसे पार्थक्यवाचक भी कहते हैं क्योंकि ये एक जाति की हर वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो, ये सब चीज। अब आगे दिया इसमें परिणाम बोधक, जो तीसरा पॉइंट है ना यहाँ पे नहीं दिया गया तो ये परिणाम बोधक है। जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर, शेर भर दूध, देखिए यहाँ पे शेर भर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। थोड़ा पानी, कुछ पानी, ये सब चीजें। अब आगे यहाँ पर दिया परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। तो परिमाणवाचक की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें देखिए जैसे 5 किलो, 2.5 मीटर, ये सब निश्चित है। जैसे जरा सा, कुछ, ये सब क्या हो जाएंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया देखिए अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर भी होता है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई, एग्जाम्पल समझिए। जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या है कि जिसको गिना नहीं जा सकता उसमें उसको परिमाण में रखेंगे, उसे मापेंगे। और जिसे गिना जा सकता है ना उसे संख्यावाचक में रखेंगे। जैसे थोड़ी चाय, अब चाय को आप गिन नहीं सकते, चाय को मापा जा सकता है। थोड़े फल, फल को क्या होगा, गिना जाएगा। जैसे कुछ दूध, है ना, कुछ पुस्तकें, देखिए पुस्तकों को गिनेंगे 1 2 3। तो जितनी चीजें गिनी जा सकती है वो संख्यावाचक में होती है और जो नहीं गिनी जा सकती वो परिमाणवाचक में होता है। इसके बाद आगे देखिए जैसे थोड़ा पानी, पानी को आप नहीं गिन सकते लेकिन थोड़े आम, आम को गिन सकते हैं। बहुत धन, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धन, धन बोला जाए या फिर पैसा बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि पैसा या धन को हम गिन पाएंगे। देखिए आप पैसा या धन को नहीं गिनते, जब भी आप गिनेंगे ना आप या तो सिक्के को गिनेंगे या तो फिर नोट को गिनेंगे। तो ये चीज़ याद रखना है। ये जो धन होता है, पैसा बोल दिया जाएगा, ये ऐसा होता है कि अनिश्चित में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता है ना, ये अनकाउंटेबल होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना है, जब भी आप गिनेंगे ना आप सिक्का और नोट को गिनते हैं। देखिए बहुत गाय, गाय को आप गिन लेंगे तो इसलिए गाय क्या है, गणनात्मक है। अधिक वर्षा, वर्षा को गिना नहीं जा सकता, अधिक लोग, लोगों को गिना जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। आगे संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, देखिए जो विशेषण अपनी संज्ञा या मतलब विशेष की ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, देखिए यह पुस्तक, ये जो पुस्तक है ये विशेष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यह जो है ना ये विशेषण हो जाएगा। वह घर हमारा है, घर क्या हो गया, विशेष है, ये विशेषण है। यह बालक बुद्धिमान है, ये विशेष है और ये विशेषण। वह बालक अध्यवासी है, ये विशेष और ये विशेषण। इसे सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। तो आज ही पहली क्लास है इसलिए हम लोग इसको छोटा रखते हैं और वैसे भी क्लास हम लोग बहुत लंबी नहीं रखते, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, ताकि आपको उबन ना हो, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ और जिस तरीके से आपको पढ़ना है आप पढ़ पाएँ। क्लास को बहुत लंबा रखने में कोई विशेष फायदा नहीं है, क्लास छोटा ही रहे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो साथियों अब अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। हाँ, इससे पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए कि अगर आप RO या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।